नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का चौथा खंड। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि एक दूसरे के विपरीत चलें तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का जो भी प्रश्न है, मान लीजिए एक कार यहाँ पे है ए और एक कार यहाँ पे है बी। इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो स्वाभाविक है, यदि एक कार अगर ये एक दिशा में चलेगी, इस कार का मुंह भी इधर को है और यहाँ से इस कार का मुंह भी इधर को, एक ही दिशा में चलेंगी, तो ये अगर यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ये 50 की चलती है, तो ये आगे को उससे 150 हो जाएगी, तो ये आगे जो है 100 जाएगी। तो इस तरह से जब एक दिशा में चलें तो यानी कि उनकी चाल घटेंगी। यहाँ पे जैसे कहा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब कार ए और बी एक दिशा में चले तो सापेक्ष चाल, यानी जो तेज चल रही होगी कार, यानी कि पीछे वाली तेज चलेगी, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, क्योंकि वो आगे की धीमे चलेगी, पीछे की तेज चलेगी, तभी तो उसे पकड़ पाएगी वो। अब उसके बाद ए और बी की विपरीत चाल, और जब विपरीत होगी तो इसका मुंह तो इस कार का इधर से ऐसे होगा और इस कार का मुंह इधर से ऐसे होगा। तो ए इस दूरी को दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे, यानी जुड़ जाएगी यहाँ पे चाल। तो जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा मानने का तरीका यही रहेगा। इस तरह के जो भी सवाल हों तो वो ऐसे मानेंगे, अगर एक दिशा में चलेंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल है वो घटेगी, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ेगी। और हमेशा ये सूत्र समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको ध्यान में रखना है। ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे पश्चात मिलते हैं, 5 घंटे पश्चात। तो हमारा समय है 5 घंटे। तो समय की जगह पे अगर 5 घंटे हैं तो ये 5 घंटे जो समय आया होगा ये दूरी बटे चाल से आया होगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी है 100 किलोमीटर, अब उनकी जो एक दिशा में चाल है वो है x माइनस वाई, ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो x माइनस वाई यहाँ पर आएगा 100 के बटे में x माइनस वाई। अब इसको आप हल कर लेंगे, इसके बटे 1 कर देना, और ये 5 का गुणा x में किया 5x, 5 का y में किया -5y, और 100 ही कम 100। इस तरह के जब दोनों तरफ भिन्न हो तो क्रॉस ही गुणा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने 5 से पूरी समीकरण को भाग कर दिया। 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5 से 100 को भाग दिया तो 20। x माइनस वाई बराबर 20, ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब जब दूसरी शर्त वो कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि एक दूसरे के विपरीत चलें तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब 1 घंटा। दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, शुरू में बता दिया उसने। आपके विपरीत चल रहे हैं, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी चाल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई, 100 बटे x प्लस वाई। अब इसके बटे में 1 कर लो हल करने के लिए, x प्लस वाई का गुणा इधर को किया, x प्लस वाई, 100 ही कम 100, इसे समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे उतार दिया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम समीकरण 2 और समीकरण 1 को इसको जोड़ दें तो यानी कि y ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गए, और x और x जुड़ के 2x, 100 और 20 120, और x बराबर 120 बटे 2, यानी x बराबर 60 आ गया। अब ये जो x का मान है समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दिया, चाहे 2 में रख सकते थे, 1 में रख दिया, तो यहाँ पे हो गया, ये x की जगह पे रखा हमने क्या, 60, तो यानी यहाँ हो गया 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर -40, 20 में से 60 घटाएंगे माइनस के 40, और y बराबर 40। अतः हमने जो माना था, अतः ए कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और बी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इनकी जांच करना चाहें तो बड़ी आसानी से हम इनकी जांच कर सकते हैं। देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारी कितनी है, 100 किलोमीटर। अगर एक कार की चाल जो है इधर से मान लीजिए चली थोड़ी देर के लिए, पहली शर्त में
एक कार ऐसे चल रही है, एक कार उसके पीछे से, ये पीछे से चल रही है, आगे से चल रही है। इस कार की चाल है 60 और इस कार की चाल है 40। अब ये कितने समय पश्चात मिल रही थी? 5 घंटे में, पहली शर्त में। तो ये 5 घंटे में, जब ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो ये 5 घंटे में चली जाएगी 300 किलोमीटर। और ये 5 घंटे में चलेगी 40 गुणा 5, जैसे इसको 5 से गुणा किया, ऐसे ही ये 4 पंजे 20, ये 200 किलोमीटर चलेगी। और इनके बीच का फासला पहले ही कितना था? 100 किलोमीटर था। तो देखो ये 200 किलोमीटर आगे जाएगी तो ये 300 जाएगी, तो यानी 100 का गैप कवर करेगी, तो आपस में मिल जाएंगी। और यदि एक कार इधर से चली, एक कार इधर से चली, तो ये तो 60 की चली, ये 40 की चली, तो दूरी कुल है 100। 1 घंटे में ये 40 चल गई, ये 60, तो 100 1 घंटे में पूरी कर लेंगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से करेंगे। धन्यवाद।